दोस्तों, आज की कहानी है बेटे की समझदारी से पिता की बड़ी हैसियत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे माफ़ करना अतुल, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तिरस्कार किया है और कई बार तुम्हारा मजाक भी उड़ाया है। मगर आज जब मुझे अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम ही मेरे करीब थे। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मैं शायद इस दुनिया में ना होता। अतुल बेटा, हम दोनों तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब तो मुझे सुमित को अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। उसे विदेश क्या भेजा, वह विदेशी होकर रह गया, माँ बाप को भी भूल गया। अब मेरा उससे कोई नाता नहीं। यह कहते हुए कांता प्रसाद फपक फपक कर रो पड़े। उन्होंने अतुल को खींचकर गले लगा लिया। अतुल की आंखें भी नम हो गई। वह अतीत की यादों में खो गया। अतुल के पिता रमाकांत की एक छोटी सी मेडिकल शॉप थी जो सरकारी अस्पताल के सामने थी। परिवार की आर्थिक स्थिति विकट होने से अतुल ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसने फार्मेसी में डिप्लोमा किया और अपने पिता के साथ दुकान में उनका हाथ बटाने लगा। एक ही शहर में दोनों भाइयों का परिवार रहता था, मगर रिश्तों में मधुरता नहीं थी। कांता प्रसाद और छोटे भाई राम प्रसाद के बीच अमीरी गरीबी की दीवार दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी। दोनों भाइयों के बीच एक बार पैसों के लेन देन को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके कारण उनके बीच कई सालों से बोलचाल बंद थी। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर महज औपचारिकता निभाते हुए उनके बीच मुलाकात होती थी। अतुल के ताऊजी कांता प्रसाद एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे, जो अपने इकलौते बेटे सुमित की पढ़ाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। सुमित शहर की सबसे महंगे और मशहूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जब कभी अतुल उनसे बैंक में या घर पर मिलने आता था, तब वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अरे अतुल, एक बार कॉलेज का तो मुंह देख लेता। अभी 20-22 का हुआ नहीं कि दुकानदारी करने बैठ गया। कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेगा? तेरा बाप क्या पैसा साथ लेकर जाएगा? नहीं ताऊजी, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी आगे बढ़ने की इच्छा है और पापा भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हूँ। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। निशा और दिशा को पहले पढ़ाना लिखाना है ताकि वे पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ी हो जाएं, जिससे उनके विवाह में अड़चन न आए। एक बार उनके हाथ पीले हो जाए तो मम्मी पापा की चिंता मिट जाएगी। वे दोनों आए दिन निशा और दिशा की चिंता करते हैं। आजकल के लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियां ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ताऊ जी, आपको तो पता ही है कि हमारी मेडिकल शॉप से ज़्यादा आमदनी नहीं होती। सरकारी अस्पताल के सामने मेडिकल की 50 दुकानें हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फिर आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है। मेरा क्या है, मैं निशा और दिशा की विदाई के बाद भी प्राइवेटली कॉलेज कर लूँगा, पर अभी परिवार की जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है। अतुल ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा तो कांता प्रसाद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अतुल खेलने कूदने की उम्र में इतनी समझदारी व जिम्मेदारी की बातें करने लग गया है। और एक उनका बेटा सुमित, जो अतुल की ही उम्र का है, मगर उस पर अभी भी बचपना और अल्हड़पन सवार था। वह घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही मशगूल है। कांता प्रसाद के पास रुपए पैसों की कमी न थी। उनके बैंक में कई अधिकारियों के बेटे विदेशों में पढ़ रहे थे, सो कांता प्रसाद ने भी सुमित को विदेश भेजने के सपने संजो कर रखे थे। वक्त बीत रहा था। सुमित इंजीनियरिंग में बीई करने के बाद एमएस के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसी बीच कांता प्रसाद बैंक से सेवानिवृत्त हो गए।
पत्नी रमा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। सुमित के लिए विवाह के ढेरों का प्रस्ताव आने शुरू हो गए थे। अपना इकलौता बेटा विदेश में है, यह सोचकर ही कांता प्रसाद मन ही मन फूले ना समाते थे। अब तो वे जमीन से 2 कदम ऊपर ही चलने लगे थे। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त मिलता तो वे सुमित की तारीफ में कसीदे पढ़ने लग जाते। कुछ दिन तक तो परिवार के सदस्य और यार दोस्त उनका यह रिकॉर्ड सुनते रहे, मगर धीरे धीरे उन्हें जब बोरियत होने लगी तो वे उनसे कन्नी काटने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। सुमित को ऑस्ट्रेलिया जाकर 3 साल का वक्त हो गया था। एक दिन सुमित ने बताया कि उसने एमएस की डिग्री हासिल कर ली है और वह अब यूएस जा रहा है, जहां उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मोटे पैकेज की नौकरी भी मिल गई है। कांता प्रसाद के लिए यह बेशक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। कांता प्रसाद और रमा अभी खुशी के इस नशे में चूर थे कि एक दिन सुमित ने बताया कि उसने अपनी ही कंपनी में नौकरी करने वाली एक फ्रांसीसी लड़की एडला से शादी कर ली है। सुमित के विवाह को लेकर सपनों के खूबसूरत संसार में खोए हुए कांता प्रसाद और रमा बहुत ही जल्दी यथार्थ के धरातल पर धराशायी हो गए। अब तो दोनों अपने घर में ही बंद होकर रह गए। लड़की वाले के फोन आने पर अभी नहीं कहकर टालते रहे। कांता प्रसाद और रमा ने सुमित के विवाह की बात छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर जिस तरह प्यार और खांसी छिपाए नहीं छिपती, उसी तरह सुमित के विदेश लड़की से विवाह करने की बात उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच बहुत ही जल्दी फैल गई। परिणाम स्वरूप रिश्तेदारों एवं गरीबी लोगों के उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उधर सुमित दिन ब दिन अपने काम में इतना मसरूफ हो गया था कि वह महीनों तक अपने माता पिता को फोन नहीं कर पाता था। यहाँ से कांता प्रसाद और रमा फोन करते तो वह कभी काम में व्यस्त बताकर या मीटिंग में है कहकर फोन काट देता था। अब तो कांता प्रसाद और रमा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। छोटी मोटी बीमारी होने पर उन्हें पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता था, मगर हर बार यह मुमकिन नहीं था कि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब पड़ोसी उनकी सेवा में जाहिर हो जाए। इसी बीच देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर ढाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के कारण काम वाली बाई यशोदा ने आना बंद कर दिया और घरेलू नौकर किशन अपने गांव चला गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। रमा को दमे की शिकायत थी तो कांता प्रसाद डायबिटीज के चिंता और तनाव ने दोनों को और अधिक बीमार बना दिया था। सुमित इस संकट की घड़ी में व्हाट्सएप पर टेक केयर, बाहर बिल्कुल मत जाना और जाना पड़ जाए तो मास्क पहनकर जाना, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना, बार बार साबुन से हाथ धोते रहना, सोशल दूरी बनाए रखना जैसे महज औपचारिक संदेश नियमित रूप से भेजकर अपने कर्तव्य की इत्तिस्त्री समझ लेता था। एक दिन रात में कांता प्रसाद को तेज बुखार आया। उन्हें लगा मौसम बदलने से आया होगा। घर में ही दवा खा ली, मगर बुखार न उतरा। 2 दिनों बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मुंह का स्वाद चला गया। तब रमा को पता चला कि ये तो कोरोना के लक्षण हैं। रात में करीब 1 बजे उन्होंने अतुल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अतुल और उसके पिता ने तुरंत भाग दौड़ शुरू कर दी। अतुल ने एक सामाजिक संस्था के यहाँ से एम्बुलेंस मंगवाई और अपने पिता के साथ कांता प्रसाद के घर के लिए रवाना हो गया। बीच रास्ते में अतुल अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के लिए लगातार फ़ोन कर रहा था। 2-3 अस्पताल में नकारात्मक उत्तर मिला, मगर एक अस्पताल में एक बेड मिल गया। अतुल ने कांता प्रसाद को फ़ोन करके अस्पताल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा।
रात करीब 2 बजे कांता प्रसाद को एक अस्पताल में कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया और ट्रीटमेंट चालू गया। रमा की आंखों में छिपा हुआ नीर आंसुओं का रूप धारण कर रहे गलों को भिगोने लगा, जिसे देख अतुल ने कहा, ताई जी प्लीज आंसू ना बहाओ, अब चिंता की बात नहीं है, यह शहर का बहुत अच्छा अस्पताल है, ताऊ जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ताई जी अब आप हमारे घर चलो, ताऊ जी के ठीक होने पर आप हमारे ही घर पर रहना। अस्पताल में कोरोना मरीज के रिश्तेदारों को ठहरने की अनुमति नहीं है। रमा का कंठ रुंध गया था, वह बोल नहीं पा रही थी। खामोशी से अतुल के साथ रवाना हो गई।